मैं अपने सरस्वती दत्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, मैं आपको करा रही हूँ हिंदी क्लास 12th। विषय जो है संस्कृत प्रबोधिनी है। और बच्चों, जैसे कि पता है आपको, हमारा इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इसका लेसन। और उसमें क्या बताया था, महर्षि भृगु हैं, भृगु के द्वारा उपदेश दिया गया है कि वृक्षों में भी जो है चेतना होती है, उनमें प्राण तत्व होता है। ठीक है। और ये महाभारत के, ठीक है, महाभारत में जो है वार्तालाप दिखाया है महर्षि भृगु और महर्षि भारद्वाज का। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है, महर्षि व्यास ने, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि प्राण जो है, प्राण तत्व होता है वृक्षों में, पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, चेतना होती है। ठीक है। और जो कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ उगाने चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, ठीक है, और पवित्र हो। देखिए बच्चों, पहला देखें पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर। देखें, पाठम पठित्वा उत्तरम एक पदेन लिखत। देखें पहला शब्द केन गृह्यते, ग्राह्यते। देखो बच्चों, जो महर्षि भृगु हैं, उन्होंने उन्होंने कहा कि पेड़ जो हैं सुनते भी हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ सुनते हैं। और इसके लिए उन्होंने श्लोक बताया था। और जो मैंने श्लोक तुमको आपको कराया था बच्चों, उसमें ये साबित हुआ है कि पेड़ सुनते हैं। ठीक है। कैसे सुनते हैं, कैसे? जब बिजली की तेज आवाज होती है ना, जब बिजली तेजी से आकाश में जोर से आवाज करती है, तो उसकी जो आवाज होती है, उससे क्या होते हैं, वृक्ष और पत्ते सब टूट जाते हैं। अतः इससे ये साबित होता है कि वृक्ष सुनते हैं। जैसे बच्चों, वायु, अग्नि एवं बिजली की जो कड़क आवाज है, वो भीषण शब्दों के से उनके फल भी गिर जाते हैं, पुष्प भी टूट जाते हैं। शब्द कान के द्वारा ही सुने जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वृक्ष सुनते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु के द्वारा वृक्षों में श्रवणेन्द्रिय इंद्रिय, सुनने की शक्ति की विद्यमानता का वर्णन किया गया है। तभी इससे ये बात सिद्ध होती है। शब्द केन ग्रह्यते, वृक्ष जो है कैसे शब्द को ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों? अशनि, अशनि मतलब आकाशीय बिजली, आकाशीय जो बिजली है वो उसको सुनते हैं, जिससे उनके फल, वृक्ष की टहनी, पुष्प वगैरह जो है टूट जाते हैं। श्रोत्रेण, उससे सुनते हैं। अगला देखो, कहा वृक्षम विश वेश वेष्ट्यते। इसका उत्तर है वल्ली। किसके वृक्ष कैसे पता चलता है कि देखते हैं, है कैसे पता चलता है? कहा वृक्षम वेष्ट्यति, उसकी वल्ली से, वो चारों तरफ से बेल जो है उसके लिपट जाती है, वो इधर उधर ना जाके चारों तरफ, पेड़ के पूरे चारों तरफ से गोल गोल घूम जाती है। इससे ये साबित होता है कि जो पेड़ पर जो है वल्ली है लिपटने से, बेल जो लिपट जाती है वृक्ष से, उसके चारों ओर घूमती चली जाती है, बिना दृष्टि वाले को तो मार्ग नहीं सूझता। अतः अतः वो अतः वृक्ष देखते भी हैं। इससे ये साबित हो जाता है। समझ गए बच्चों? प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु ने बेल के वृक्ष के चारों ओर लिपटने के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें भी हमारी तरह दृष्टेंद्रिय विद्यमान होती है। जैसे कि मैंने बच्चों पहले भी समझाया था आपको, जब आप कहीं जा रहे हो, अनायास ही वृक्ष, पेड़ पौधों की डालियां तोड़ दी, फूल तोड़ दिए, पुष्प तोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो देखते हैं। ठीक है। कहा वृक्षम वेष्ट्यते, है ना, वल्ली बेल वेष्ट्यते, लिपट जाती है, चारों ओर उसके लिपट जाती है, सर्वतः सब ओर से। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में जो है महर्षि भृगु ने बेल के वृक्ष के चारों ओर से लिपटने के उदाहरण से यह बताया है कि वो वृक्ष जो है देखते हैं। अब बोल रहे हैं, देखिए, वक्त्रेण उद्धर तुम केन जलम आदतेन।
है उत्पल नालेन, ठीक है, उत्पल नालेन। इसमें इसमें जो है देखिए बच्चों, जो वक्त्रेण का अर्थ होता है, जब एक एक शब्द का आप अर्थ समझोगे, वक्त्रेण का अर्थ होता है मुख, है ना, मुख के द्वारा। और उत्पल नालेन, उत्पल नालेन मतलब पंकज, पंकज यानी नालेन, कमल के पुष्प की नाल। जो कमल का पुष्प होता है वो क्या होता है वो तो ऊपर ही ऊपर रहता है, लेकिन उसमें एक एक पाइप सा लगा रहता है, एक डंडी होती है मोटी, उसी के द्वारा वो नीचे जमीन में कीचड़ में होती है, उसी से वो क्या करता है, जल को ग्रहण करता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जिस प्रकार कमल अपने डंठल के द्वारा जल को ऊपर की ओर खींचता है ना, डंठल से ऊपर की ओर खींचता है, उसी प्रकार वृक्ष की वायु से युक्त होकर अपने जड़ों से पानी पीता है। इससे ये सिद्ध होता है वक है ना, वक्त्रेण, वक्त्रेण, वक्त्रेण का अर्थ मैंने बताया कि मुख, मुख हो गया है। उद्धृत, उद्धृत्वम केन जलम आदितेन, है ना, किससे जल पीता है वो वृक्ष जो है, किससे जल पीता है, तो उत्पल नालेन। उत्पल नालेन का क्या अर्थ होता है, उत्पल नालेन का मैंने बताया आपको कि कमल के पुष्प की नाल। जिस प्रकार कमल अपने डंठल के द्वारा जल को ऊपर की ओर खींचता है, वो डंडी होती है, ऊपर तो फूल होता है, ठीक है, डंडी होता है, वो ऊपर की ओर खींचता है, उसी प्रकार वृक्ष भी वायु से युक्त होकर अपनी जड़ों से पानी को पीता है। अगला देखें, पादई, पादई मतलब पेड़, कह पीवंती कैसे पीते हैं, मल्यते, जब उनको जल नहीं देते तो वो क्या हो जाते हैं, कुमला जाते हैं, है ना, कुमला जाते हैं, है ना, मल्या, मल्या, यहाँ देखें, है ना, मल्यायते क्या अर्थ क्या होता है, मल्याय क्या होता है कि कुमला जाते हैं, है ना, मुरझा जाते हैं। वर्ण मतलब रंग, ठीक है, केशाम अचैतन्यम, केशाम अचैतन्यम न विद्यते, उत्तर है किसमें चेतना नहीं होती, केशाम अचैतन्यम न विद्यते, किसमें जो है जो चेतना नहीं होती, वृक्षाणाम, वृक्षाणाम चेतना, न विद्यते चेतना होती है, चेतना होती है, केशाम अचैतन्यम न विद्यते, किसमें चेतना अचेतनता नहीं होती, प्राण तत्व नहीं होता, प्राण तत्व नहीं माना जाता, है ना। तो प्राण तत्व तो माना जाता है, किसमें माना जाता है, वृक्षों में माना जाता है, वृक्षाणाम। आए समझ में, आगे देखें बच्चों, कोष्ठात उचित विकल्पा चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते, पूर्यत, देखो पादई, पादई सलिलम पानात द्रुमे डैश विद्यते, सलील का अर्थ, सलील का अर्थ देखें बच्चों, सलील, सलील का अर्थ, सलील का अर्थ है पादेई सलीलम पानात दुम्मे रसनम विद्यते, जड़ से जो है पानी पीता है, कौन पीता है वृक्ष पीता है। फिर वक्त्रणो उत्पलनालेन यथो ऊर्ध्वा जलम आदेत, जल को कैसे ग्रहण करता है, ऊपर की ओर खींच के, जल जो है ऊपर की ओर खींच के वायु से युक्त होकर अपनी जड़ों द्वारा जो है जल को ग्रहण करता है। पवन संयुक्त पाद, पादपः पादई पिबंती, और पवन से युक्त होकर, है ना, पादपः है पैरों के अपने जड़ों से युक्त होकर, ऊपर की ओर वायु से युक्त होकर, उसको जैसे कमल नालेन बोला है ना मैंने, तो उसमें कमल, कमल का, कमल जो है जैसे कि जिस प्रकार उसका मुख होता है, वक्त्रेण मतलब मुख, कमल के पुष्प की नाल यानी जो डंठल होती है ऊपर की ओर, उससे वो हवा से युक्त होकर जड़ों से पानी पीता है, कौन पीता है, वृक्ष पीता है। अब देखें बच्चों, अब इसमें लिखा है जड़ गमना नाम, जड़ गमना नाम, यहाँ देखें, जड़ गमना नाम च सर्वेशाम शरीरे पंच धातुः, है बिल्कुल सही, 5 धातुओं से मिलकर बना है, क्या बना है क्या बना है, 5, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इसके एक एक चीज से जो है क्या बने हैं, वृक्ष जिंदा रहता है। जैसे सभी गतिशील वृक्ष शरीर में 5 तत्व को पाए जाते हैं, वृक्ष में ये 5 तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु,
जैसे मनुष्य में पाए जाते एक एक करके प्रतिभिन्नते दृष्टिगत होते हैं, और अगर हम एक चीज को भी हटा दें तो वो जीवित नहीं रह सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि उसमें पंच तत्व होते हैं। जैसे हमारा शरीर बच्चों 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे ही वृक्ष भी बना है। देखिए बच्चों, आगे आगे देखें, है अर्थानुसार योजयत। देखो, पादई पीवती, पाद पहा, है ना, अपनी जड़ों से पीता है। तस्मात जिघ्रंती, वो सूंघता भी है, पाद पहा, है जड़ों से। श्रोतेन ग्राह्यते, है ना, वो सुनता भी है। कैसे? शब्द बिजली की आवाज से। स्पर्श तेन अत्र विद्यते, उसमें स्पर्श भी होता है। जो उसकी छाल होती है ना, छाल वृक्ष की, उससे। स्नेह वृद्धि च जायते, जब हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, उस पर अपने क्या कहते धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पुष्पित हो जाता है। जायते, उसको वृद्धि हो जाती है, उस स्नेह को समझता है वृक्ष भी। और अगर उसमें गंदा पानी डाल दो, उसको काटो, उसको छील दो, तो उसमें वो क्या होता है, पुष्पित नहीं होता, वो उसमें रोग लग जाते हैं। देखो, पादपहा न पश्यन्ति, पादपहा पादपहा न पश्यन्ति, पेड़ नहीं देखता, है ना। पादपहा न पश्यन्ति, ये गलत है। पेड़ तो देखता है ना। कैसे देखता है, किसके द्वारा देखता है? पा, पादपहा न पश्यन्ति, ऐसा कह रहा है कि पेड़ जो है नहीं देखता। पेड़ तो देखता है। वल्ली वल्ली, वो चारों तरफ से बेल लिपट जाती है ना उसके, है, उसके अनुसार जो है महर्षि भृगु कहते हैं कि वृक्ष जो है देखता है। बेल वृक्ष से लिपटती है और उसके चारों ओर घूमती चली जाती है। अगर वो दृष्टि नहीं देखता पेड़, तो बल्ली वो जो जो बेल है उसको कैसे पता, वो कहीं और भी जा सकती है, नहीं जाती ना, पेड़ के चारों ओर घूमती। इससे पता चलता है कि वृक्ष देखते हैं। न पश्यन्ति, नहीं देखते, इसका मतलब गलत है। इसने लिखा है कि पेड़ नहीं देखते, देखते हैं, है ना। आहार परिणाम अश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते, वो आहार के द्वारा वृक्ष जो है, इससे ये साबित होता है कि वृक्ष आहार भी करते हैं, हमारी तरह भोजन भी करते हैं। कैसे? कैसे? उससे ये पता चलता है कि वो बढ़ने लग जाते हैं, उनकी वृद्धि होने लगती है। इससे पता चलता है, जैसे मनुष्य बढ़ता है, भोजन करता है, पहले वो बच्चा होता है ना, फिर बच्चे के बाद फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है, उसके बाद थोड़ा जवान होता है, जवान के बाद फिर प्रौढ़ होता है, और प्रौढ़ के बाद फिर उसकी स्थिति वही बुढ़ापे की ओर चली जाती है। इसका मतलब वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पेड़ भी जो है वृद्धि को प्राप्त होता है। जड़ गमना नाम, गतिशील रहता है पेड़। सर्वेशम शरीरम 10 धातुआ भवंती, 10 धातुओं से बना है पेड़? नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 से बना है। कौन कौन से मैंने अभी बताया? भूमि, जल, है ना, भूमि जल 5 से बना है ना, 5 से बना है। कौन कौन सी चीजों से बना है मैंने अभी बताया आपको, कि भूमि से बना है, जल बना है, अग्नि से बना है, आकाश से बना है, वायु से बना है। अगर इन चीजों से हम अलग रखेंगे ना उसको, तो वो मर जाएगा। अगर धूप से अलग रख दिया, अग्नि तत्व जो है धूप में होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते जाएं। जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम विद्यते, है, बोल रहे हैं कि जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम विद्यते। बोलते हैं जीव जो होते हैं उसमें तो जान होती है, लेकिन जो वृक्षाणाम जो होते हैं उसमें प्राण नहीं होते। ये गलत है, वृक्षों में प्राण तत्व होता है ना। ये नहीं चलते चलते किसी की डाली तोड़ दी, मरोड़ दिया, पत्ते तोड़ दिए और फेंक दिया, है ना, ऐसा नहीं है। वृक्षों में जान होती है। और डॉक्टर जो है बसु हैं, है ना, उन्होंने ये साबित भी किया है। साबित क्या किया है? उन्होंने कहा वृक्षों में है चेतनता होती है। जगदीश चंद्र बसु हैं, कोई वैज्ञानिक है हमारे इंडियन, उन्होंने प्रयोगों से ये सिद्ध एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, और इससे सिद्ध भी किया है कि वृक्ष हमारी ही तरह पंच भौतिक, है ना, पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। इनको काटना जीवात्मा के हत्या के समान पाप है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक भी है। अतः सबको वृक्षारोपण करने के साथ साथ इनका संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें बच्चों, उष्मतः वर्ण, उष्मतः मतलब गर्मी से, और वर्ण उसके पत्ते, है ना, वृक्ष के। त्वक मतलब उसकी जो छाल होती है, हम त्वचा तो मनुष्य की होती है ना। त्वक मतलब उसकी जो छाल होती है। फलम पुष्पम एवं मल्यायते, कुमला जाते हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो पेड़ भी मुरझा जाते हैं। इंसान जैसे
है ना, इंसान को गर्मी लगती है भयंकर वाली, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी लगती है, ठीक है, और वो मुरझा जाते हैं। देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वाक्यन उत्तर उत्तरत। आपको पता है, आपका पाठ चल रहा है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, वृक्षों में चेतना होती है, वृक्षों में प्राण तत्व होता है। और आपकी किताब का नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। और ये जो है पाठ आपका है, ये आज जो ये हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों ने इसका जो पर्यावरण का था, उन्होंने हजारों साल पहले ही इसका समाधान भी कर दिया, है ना। उन्होंने इस बात को महर्षि वेदव्यास ने अपने महाभारत के महर्षि भृगु और भरद्वाज के वार्तालाप द्वारा कर दिया। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में वृक्षों और हिरणों को मुख के मनुष्यों को जो है दत्तक पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया है, ठीक है। दत्तक पुत्र बोल दिया है, किसको बोल दिया है ना, वृक्षों को बोल दिया, हिरणों को बोल दिया। अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष तथा वन देवी उसे उपहार देने के साथ साथ रोने लगते हैं। हिरण उसका मार्ग रोक कर खड़े हो जाते हैं। उसी का अनुकरण करते हुए वर्तमान युग में गौरा देवी द्वारा जो आरंभ किया गया बच्चों चिपको आंदोलन, है ना, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किया गया था, पेड़ों से चिपक जाते हैं, पेड़ों को नहीं काटने दिया है। और जिसे मैती आंदोलन, ये जीके का प्रश्न बन जाता है, आपको अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ भी है। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है बच्चों, वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, महाभारत महाकाव्य से संकलित है। महाभारत के शांति पर्व में 184वें अध्याय में महर्षि भृगु और महर्षि भरद्वाज के संकल्प के माध्यम से, है ना, वृक्षों में चेतना यानी वृक्षों में प्राण तत्व होता है। अतः निष्कर्ष में यह दिखाया गया है कि मानवों को वृक्षों के साथ सहानुभूति पूर्व व्यवहार करना चाहिए, है ना। इसमें प्रश्नकर्ता कौन है, महर्षि भरद्वाज है, और उत्तर देता कौन है, समाधान करता कौन है, महर्षि भृगु है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखें बच्चों, इसका प्रश्न देखें, ऊष्मतः वृक्षाणाम किम किम मल्यायते, 2010 में पूछा है। या प्रश्न ऐसे पूछा, ऊष्मतः मतलब गर्मी से, वृक्षाणाम वृक्ष, किम किम मल्य कैसे, किस तरह से मुरझा जाते, कैसे पता चलता है ऊष्मतः पादपादाम किम किम मल्यायते, वही प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ऊष्मतः, जब बहुत तेज गर्मी होती है, वृक्षाणाम वर्ण, वर्ण मतलब उसके पत्ते, त्वक मतलब उसकी छाल, फल, च मल्यायते कुम्भला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अगला देखें, फलम पुष्पम के विशर्यते, है ना, विशर्यते, फलम पुष्पम ऊष्मणीम तापेन विशर्यते, टूट जाते हैं, बहुत अधिक गर्मी से जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है। कस्मात पादपहा पश्यन्ति, है ना, कैसे पता चलता है, पेड़ देखते हैं, वल्ली वृक्ष वृक्षम वेष्ट्यते सर्वतः गच्छन्ति च एव न च एव अदृष्टे मार्गे अस्ति तस्मात् पादपतः पश्यन्ति। देखिए बच्चों, वल्ली वृक्षम वेष्ट्यते, वृक्ष के चारों ओर से लिपट जाती है, कौन, बेल है। अतः इससे ये सिद्ध होता है, जो जिसको नहीं दिखाई देता वो तो कहीं और जाके चला जाएगा, बेल कहीं और भी जा सकती है ना, लेकिन पेड़ के चारों ओर घूमती है वो, इससे पता चलता है कि पेड़ देखते हैं। कस्मात जिघ्रन्ति पादपः, ये कैसे पता चलता है, पेड़ देखते हैं, विविधैः अपि गंधैः धूपैः च पुष्पिता आरोगः सन्ति तस्मात् पादपः जिघ्रन्ति, है ना। विभिन्न प्रकार के हम जैसे वृक्ष की पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और सुगंधित जल चढ़ाते हैं, उसमें पुष्पित होता है, खिलता है पुष्प, है ना, और उसमें कोई रोग नहीं होता। परंतु यदि किसी पेड़ में गंदा पानी डाल देंगे तो वो मुरझा जाता है, उसके पत्ते हैं सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि पेड़ जो है सुनते हैं। जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छन्ति, है ना, कैसे ऊपर की ओर जल पीते हैं पानी को, ये सिद्ध होता है इससे। वक्त्रेण मतलब है ऊपर की ओर, उत्पन्नालेन फलम ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जो वो कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल, उसके नीचे उसकी डंडी होती है ना, उससे वो क्या करता है, ऊपर की ओर जल को, वायु से ऊपर की ओर जल को खींचता है, और इससे पता चलता है जड़ जो है, वृक्ष जो है पानी पीते हैं। अगला देखें बच्चों, वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति, है ना, वृक्षाणाम वृक्षः अपि सुखाय दुखाय, कैसे पता चलता है कि वृक्ष जो है उनमें चेतना है, उनमें प्राण है ना, कैसे पता चलता है, वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति, है ना। तो वृक्षाणाम अपि सुख दुखाय च
अनुभवम कुर्वन्ति, पेड़ भी हमारी तरह दुखी हो जाते हैं, जब खुश होते हैं तो जब उनको सुख होता है तो वो सुखी रहते हैं। ये दुख और सुख पेड़ भी अनुभव करते हैं। छिन्नस्य वृक्षस्य पुनः अपि विहोणम भवन्ति, यदि उनकी अतः वृक्षाणाम अचेतनम नास्ति, जैसे वृक्ष की डाल को यदि उसको हटा दें, काट दें उसके तने को, है ना, तो छिन्नस्य, है ना, अलग अलग कर दें तो दुख होता है पेड़ को, है ना, दुखी हो जाता है पेड़, उसकी नई नई शाखाएं निकलती हैं तो वो सुखी हो जाता है, उस समय तो जख्म हो जाता है। इसलिए हमें अनायास ही पेड़ को नहीं उसको तोड़ना है, नहीं मरोड़ना है, ये नहीं किसी के, और ना ही हमें जीव जंतुओं को दुखी करना है। ये नहीं उठा के पत्थर मार दिया गाय भैंस को, है कुत्ते को मार दिया, है बिल्ली को मार नहीं मारना, चूहे को मार दिया, है ना ही हमें पेड़ पौधों को दुखी करना है। अगर जीव हैं, है ना बच्चों, अगर ये जीव हैं और पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हमें यदि मनुष्य इन सबको नष्ट कर देगा, बड़े बड़े महल बना देगा, कोठियां बना देगा, सड़कें बना देगा और इन सबको नष्ट करता हुआ चला जाएगा, तो हमारा जीवन लगभग समाप्त होने की कगार में आ जाएगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। देखो बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, 20 या 21 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसलिए इसका जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे कराऊंगी। और आशा करती हूँ कि आप खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और मैं एक ही लाइन बोलूंगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आपको अपने आप को सुधार चाहते हैं, अभी भी कुछ करना चाहते हैं, तो अभ्यास जो है इंसान को परिपूर्ण बनाता है ना। अगर अभ्यास नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके देखें और अपने कॉपी और रजिस्टर लेकर बैठें और उसको नोट करते जाएं। बच्चों टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 1 घंटा भी जा सकता है। तो मैंने वही बताया आपको, आपको इसमें टाइम लगाना है, उल्टी तरफ टाइम नहीं लगाना, सीधी तरफ, सीधी डायरेक्शन में चलना है, गलत डायरेक्शन, गलत मार्ग को नहीं अपनाना। जो अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, जिसमें आपको मतलब मजा आ रहा है ना, आने वाले टाइम वो तुम्हारे लिए बड़ा दुखदाई होगा, है ना। तो हमेशा याद रखें बच्चों, हैं, हमेशा याद रखें, अभी पढ़ाई में तुम्हें अपना पूरा ध्यान फोकस करना है। जिस चीजों में बातों में मजा आता है, घूमने फिरने में मजे आते हैं, है ना, उस तरफ नहीं जाना। अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है पढ़ाई पे करें, क्योंकि आपका मेन लक्ष्य क्या है, अभी सिर्फ 12वीं पास करना है, इस समय आपका मेन लक्ष्य है। और आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से ये जो पूरा के पूरा सत्र है 2020 और 21 का पूरा सत्र जो है, देखिए पूरा के पूरा ऑनलाइन जा रहा है। तो एक तरह से टीचरों की ये मजबूरी भी है और ऑनलाइन पढ़ाना, तो इसलिए, है ना। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। और सरस्वती दत्त करके ये चैनल बनाया है बच्चों, इसको सबसे पहले लाइक फिर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और शेयर भी करें ताकि किसी जरूरतमंद बच्चे की हेल्प हो सके। खूब पढ़ें बच्चों। और मैं बता रही हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। जो चीजें अच्छी होती हैं, जैसे दवाई, है ना, दवाई होती है, कड़वी दवाई का हम सेवन करते हैं, हमारा मन कड़वी चीज खाने का नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, हमारा बुखार ठीक हो जाता है। इसी तरह पढ़ाई भी नीरस होती है। पढ़ाई, इससे आपका भविष्य बनेगा। 12th पास होगे, बातों में मन लगता है, बातों में मन लगता है, इधर उधर घूमने फिरने में मन लगता है, दोस्ती यारी में मन लगता है। लेकिन मैं एक ही बात बता रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाइए। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए और खूब आप जो है तैयारी कीजिए। धन्यवाद।